अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। ते हैं जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। प्यारे बच्चों, पिछला कोरियर आपको मिल चुका होगा और आपने देखा उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्व करेंगे। बड़ा मज़ेदार सवाल है। आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इन्वर्स मालूम करना है। आपको तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जिनमें से पहला आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए। अब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिया हो, जैसा कि ये आपके पास 3 बाय 3 का एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स मालूम करना है। तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है जी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? आपको जो भी मैट्रिक्स जो गिवन दिया होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर आप एक छोटा सा काम करते हैं कि उसके साथ जोड़ देते हैं। जनाब, क्या जोड़ देते हैं आप? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये बन जाता है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ए की जगह आपको आई बनाना होता है और आई की जगह आपका ए का इन्वर्स आ जाता है। बस इतनी सी लॉजिक है इसके अंदर, ना इससे कम ना ज़्यादा। अब देखिए, समझिए ज़रा बात को। ये है आपका मैट्रिक्स ए। इसको आपने किस में कन्वर्ट किया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इस ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। पहला काम तो आपने ये करना है। फिर ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका, ये क्या बनाएगा? आपके पास इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है कि जिसके तहत हमने काम करना है। तो मैट्रिक्स के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। जनाब, सबसे पहले हमने कह दिया ये लेट ये ए के बराबर है। इसको हमने कहा भाई ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा ए के बराबर है। 1 0 और -2 पहला कॉलम लिख लिया हमने। 2 -2 और फिर आ गया बच्चों -2। दूसरा कॉलम -3 और 0 और आपके पास आ गया 2। अच्छा जी, ये पहला काम कर दिया आपने। दूसरा काम, अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा? तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि ये है, इस फॉर्म में आता है ए और आई। अब इस ये बनाने के लिए आपने क्या करना है जनाब? तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगा, वो उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी होगी। इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा जनाब? पहले तो आपने अपना गिवन मैट्रिक्स से लिख दिया। 1 0 और -2 पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है आपके पास 2 -2 और फिर बच्चों माइनस का 2। फिर है आपके पास -3 0 और देन 2। अब आपने यहाँ पर देखें, लाइन भी खींच सकते हैं और ये दो डॉट्स भी लगा सकते हैं। इसको दोनों काम कर सकते हैं। इसको हम सेमीकोलन भी कहते हैं। और इसके साथ आपने जोड़ दिया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये देखिए, ऐसा ही होता है ना भाई। आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, इसको आपने ये बनाना है। ठीक है। जब आप इसको ये बनाएंगे तो ये यहाँ पर आपको इन्वर्स दे देगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब आइए अपने मैट्रिक्स को। लीडिंग एलिमेंट यानी कि पिवट एलिमेंट 0, उसके नीचे भी आपके पास 1 है, सॉरी, और फिर उसके नीचे 0, उसके नीचे आप देख रहे हैं -2। -2 को आपने क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो पहला ऑपरेशन आप किस में करेंगे? अब हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया रॉ 3 में। रॉ 3 में हम काम करेंगे, क्या करेंगे? +2 रॉ 1। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड कर देंगे रॉ 3 के साथ। तो ये हमारा 0 बन जाएगा और फिर आगे भी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। आइए, ऑपरेशन है हमारा बच्चों, देखो, रॉ 3 +2 रॉ 1। अब काम कैसे करना है? रॉ 3 क्या है आपके पास? रॉ 3 के एलिमेंट आपने यहाँ पर लिख लिए। रॉ 3 है आपके पास बच्चों -2, फिर -2 और ये आ गया 2। उसके बाद क्या है? प्लस, फिर क्या है? 2। फिर उसके बाद रॉ 1 के एलिमेंट क्या है? 1। अच्छा, यहाँ पर आपने एक काम ये करना है कि यहाँ से, यहाँ से बच्चों आपके पास रॉ 3 के एलिमेंट क्या हैं? रॉ 3 के एलिमेंट हैं आपके पास -2 और फिर है आपके पास जनाब -2 और फिर है आपके पास 2 और फिर आपके पास आगे है 0 0 और फिर 1। ये आ गई आपकी रॉ। बाहर निकाल लिया हमने। फिर क्या है? +2। ये आ गया +2। उसके साथ आप देख रहे हैं आपके पास क्या है? रॉ 1। रॉ 1 के एलिमेंट क्या है आपके पास बच्चों? 1 2 -3 और जनाब 1
डबल ज़ीरो। अब ये आपकी जो है ना वो पूरी पूरी रॉज आएंगी। देखें ये हमारी पूरी रॉ वन आ गई, हमने यहाँ पर देखी, ये आ गई रॉ वन। फिर ये रॉ टू हमने पूरी उठाई और हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गई आपकी रॉ थ्री। और प्लस टू ये जो फॉर्मूले का है ये भी यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, माइनस का टू, और ये आ गया माइनस का टू और फिर टू। अच्छा आप नुक्ते भी लगा सकते हैं, वॉल भी खड़ी कर सकते हैं, मुझे वॉल ज़रा मुनासिब लगती है, तो जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे काम कर सकते हैं। ये आ गया प्लस, ये टू वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास टू। इस टू को आपने टू से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया फोर। इस टू को आपने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का सिक्स। इस टू को आपने वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास टू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी वॉल, ये आ गया टू। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद आपने टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जीरो। फिर मेरे बच्चों आपने टू को इस जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका जीरो, और दड़वा आपने कर दिया बंद। अब आपका सर माइनस प्लस है। अच्छा जी, अब हम माइनस प्लस कर लेते हैं। अच्छा पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, माइनस टू प्लस टू, ऐड हो रहे हैं ना दोनों, तो माइनस का टू और ये आ गया प्लस का टू। फिर देखिए आपके पास माइनस का टू और प्लस का फोर, तो ये आ गया आपके पास माइनस का टू और प्लस फोर। मेरे बच्चों फिर आपके पास आ गया टू और प्लस माइनस माइनस सिक्स, यानी कि टू माइनस सिक्स, ये आ गया टू माइनस सिक्स, ये आ गई वॉल। अच्छा बच्चों फिर आपके पास आ गया ज़ीरो और प्लस टू, तो ये आ गया आपके पास ज़ीरो प्लस टू। मैं बहुत पूरी पूरी स्टेपिंग से आपको ये सवाल करवा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये आ गया आपका ज़ीरो प्लस, और ये आ गया ज़ीरो। फिर बच्चों आखिरी है आपका वन प्लस, और ये आ गया ज़ीरो। तो यहाँ पर आपने लिखा वन प्लस ज़ीरो, तो आपके पास न्यू रॉ थ्री क्या आ गई, ये बन गई आपकी न्यू रॉ थ्री। न्यू रॉ थ्री बन गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया जीरो। भाई आपने अगले एलिमेंट पे आइए, फोर में से टू क्रॉस किए तो कितने बच गए आपके पास, टू। फिर बच्चों आपने माइनस सिक्स और प्लस टू, यानी कि आपके पास आ गया माइनस का फोर। ठीक है, और ये आ गई आपकी वो दीवार जिसमें अनारकली को चुना गया था। अच्छा जी, जीरो में आपने टू ऐड किए तो ये हो गया आपके पास टू। फिर बच्चों आप अगले स्टेप में देखिए, जीरो प्लस जीरो, ये हो गया आपके पास जीरो। फिर मेरा बच्चा वन प्लस जीरो, और ये आ गया आपके पास वन। ये बन गई आपके पास न्यू रॉ थ्री। अब ये जो न्यू रॉ थ्री बनी है, तो आपका ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहली रॉ को तो आप एज इट इज लिख दीजिए, वन टू माइनस थ्री। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, और फिर है आपके पास वन और डबल ज़ीरो। पहली रॉ आपकी एज इट इज़ आ गई, इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। दूसरी रॉ में भी हमने कोई काम नहीं किया था, ये एज इट इज़ आ गई, ज़ीरो माइनस टू, और फिर ये आ गया ज़ीरो, और फिर ज़ीरो और वन और ज़ीरो। तीसरी रॉ में हमने काम किया था, तब्दील हो गई, ये आ गई। इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए, ज़ीरो टू और माइनस का फोर, और ये आ गई आपकी वॉल, सेपरेशन वॉल, टू ज़ीरो और फिर आ गया आपके पास वन। तो ये आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को, पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट आपके पास क्या है, माइनस का टू, रॉ टू का। इसको आपने क्या बनाना है, वन बनाना है, ताकि ऊपर नीचे काम कर लें आप। ऊपर भी ज़ीरो बनाना है, फिर नीचे भी ज़ीरो बनाना है, उसके लिए इसका वन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आप अब क्या कर सकते हैं, भाई आप एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस का टू है, तो ये है हमारे पास रॉ टू, और ऊपर देख रहे हैं आपके पास ये है टू, नीचे भी आपके पास टू है। तो रॉ टू को अगर हम ऐड कर दें रॉ वन में तो हमारे यहाँ बड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसा है ना, तो रॉ टू में ऑपरेशन कर रहे हैं हम, रॉ रॉ वन में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, आइए उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। भाई रॉ वन में आप कर रहे हैं ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ वन में आप ऐड कर रहे हैं क्या, रॉ टू को। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने रॉ थ्री में ऑपरेशन करना है, और क्या करना है आपने, रॉ थ्री में आप ऐड कर देंगे रॉ टू को। ये आ गई आपकी रॉ टू। ये दो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आइए पहला ऑपरेशन देखते हैं हम। पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ये आर वन प्लस आर टू। अब रॉ वन क्या है आपके पास जनाब, ये रॉ वन और प्लस रॉ टू। रॉ वन में हमने रॉ टू ऐड करनी है, आइए ऐड करते हैं जनाब। रॉ वन के एलिमेंट लिख लेते हैं पहले हम, वन टू माइनस का थ्री, और वन ज़ीरो, और ये आ गया आपके पास ज़ीरो। ठीक है जी, ये आ गई आपकी रॉ वन। इसमें आपने ऐड करनी है क्या, रॉ टू। रॉ टू के एलिमेंट क्या है आपके पास, ज़ीरो माइनस का टू, और फिर ज़ीरो, और फिर ये आपकी सेपरेशन वॉल आ गई, फिर ज़ीरो और वन, और फिर ये आ गया आपके पास ज़ीरो। अच्छा जनाब, अब आप देखिए
ऐड कर देते हैं। इस वन में आपने प्लस कर दिया किसको, ज़ीरो को, तो ये आ गया वन प्लस ज़ीरो। अच्छा जनाब, फिर आपने टू और प्लस माइनस टू, यानी कि टू माइनस टू हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका टू माइनस टू, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस थ्री और प्लस ज़ीरो, तो ये आ गया आपका माइनस का थ्री और प्लस का ज़ीरो। अच्छा बच्चों, ये आ गई आपकी वो दीवार। अच्छा अब आप देखें, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वन को आपने ऐड करना है ज़ीरो में, तो ये आ गया आपके पास वन प्लस ज़ीरो। फिर आपने बच्चों ज़ीरो में वन ऐड करना है, तो ये आ गया आपके पास ज़ीरो प्लस वन। फिर बच्चों आपने इस ज़ीरो में ऐड करना है ज़ीरो, तो ये आ गया आपके पास ज़ीरो प्लस और ये आ गया ज़ीरो। अब आपके पास न्यू रॉ वन क्या आ गई, न्यू रॉ वन क्या बनेगी, रॉ वन में ही ऑपरेशन कर रहे थे, तो ये आ गया वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया ज़ीरो, माइनस थ्री प्लस ज़ीरो माइनस थ्री, सेपरेशन वॉल, वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस वन वन, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और ये आ गया आपके पास ज़ीरो। ये आपने एक काम कर लिया, न्यू रॉ वन आपने जनरेट कर लिया। अब आपने सिमिलरली इसी तरीके से, अब आपने दूसरा ऑपरेशन क्या था, आपका दूसरा ऑपरेशन है रॉ थ्री में आप रॉ टू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो है आपका रॉ थ्री प्लस रॉ टू। तो रॉ थ्री में जब आप रॉ टू को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पहले हम रॉ थ्री के एलिमेंट लिख रहे हैं। रॉ थ्री क्या है आपके पास, रॉ थ्री के एलिमेंट ये देखिए, ये रही आपके पास रॉ थ्री, ये आ गई ज़ीरो टू और माइनस फोर, और ये सेपरेशन वॉल, और फिर टू ज़ीरो और वन, ये आ गई रॉ थ्री। फिर इसमें आपने प्लस करना है किसको, रॉ टू को, ये रॉ थ्री लिख दी हमने, अब रॉ टू को इसमें प्लस करेंगे। रॉ टू आपके पास क्या है, ये रही, जीरो माइनस टू जीरो, जीरो माइनस टू और फिर आ गया जीरो, और ये सेपरेशन, और फिर जीरो वन, और ये आ गया आपके पास जीरो। अच्छा जी, अब आपने इसको ऐड करना है। भाई ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे भाई, जीरो प्लस जीरो, ये आ गया जीरो प्लस जीरो। फिर आपने टू और प्लस माइनस माइनस, और ये टू, यानी कि टू और माइनस टू। अच्छा बच्चों, फिर माइनस फोर और प्लस जीरो, ये आ गया आपके पास माइनस का फोर और प्लस जीरो, ये सेपरेशन वॉल लगा दिया आपने। अच्छा बच्चा, अब आ जाइए, कलर चेंज कर लिया मैंने ताकि वॉल के उस तरफ वाले अब हमारे नंबर आ गए, टू प्लस जीरो, ये आ गया आपके पास टू प्लस जीरो। फिर आ गया बच्चों आपके पास जीरो प्लस वन, तो ये आ गया आपके पास जीरो प्लस वन। फिर आ गया बच्चों आपके पास वन और ये प्लस जीरो, तो ये आ गया आपके पास वन प्लस और ये जीरो, और ये दीवार आपने बंद कर दी, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, अब आपके पास न्यू रॉ थ्री क्या आ गई, न्यू रॉ थ्री आपके पास बनी। देखो भाई, ये दो जीरो, ये जीरो, ये दोनों कैंसिल, जीरो माइनस फोर प्लस जीरो, माइनस का फोर, ये वॉल आ गई आपकी। टू में आपने जीरो जमा किया तो टू, जीरो में वन जमा किया तो ये आ गया आपका वन, वन में आपने जीरो ऐड किया तो ये आ गया आपके पास वन। ठीक है, इसको आपने क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब हमारा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, इसकी सूरत हाल क्या बनेगी, वो हम नीचे काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब देखिए आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनने जा रहा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका बन जाएगा जनाब, ए इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। अच्छा, रॉ वन क्या है हमारे पास, पहले रॉ वन देख लेते हैं हम, हमें अपना वो मैट्रिक्स भी चाहिए ऊपर वाला, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, वो छुप रहा है। अच्छा जनाब, पहली रॉ क्या थी हमारे पास, ये रही पहली रॉ, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये थी हमारी रॉ वन, वन टू माइनस थ्री वन जीरो जीरो, इसमें हमने ऑपरेट किया था जीरो बनाने के लिए। तो हमारी पहली रॉ, न्यू रॉ वन हमारे पास क्या बनी थी, ये आ गई वन जीरो और माइनस का थ्री, ये आ गया वन जीरो और माइनस का थ्री, और जनाब ये आ गई वॉल, सेपरेशन वॉल। उसके बाद है आपके पास वन वन, और ये आ गया आपके पास जीरो, और दड़बे को आपने कर दिया बंद। ठीक है जी। अच्छा, रॉ टू आपके पास सेम रहेगी जनाब, ये रही, इसमें आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, यानी कि जीरो माइनस टू, और फिर जीरो, और फिर जीरो, और फिर वन, और फिर आ गया आपके पास जीरो। आपके पास तीसरी रॉ थ्री आपके पास क्या बन गई, न्यू रॉ थ्री आपके पास ये आ गई, वो हो गई आपके पास डबल जीरो माइनस फोर, और ये आ गए टू वन, और आपके पास आ गया वन। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ तक। ये कर दिया आपने भाई, बेहतरीन काम हो गया आपका, ऊपर नीचे भी जीरो बन गया आपके पास। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है मेरे बच्चों कि रॉ टू का लीडिंग एलिमेंट देखिए, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखें, ये है आपका लीडिंग एलिमेंट माइनस टू, इसको होना चाहिए वन। तो हम क्या करते हैं, रॉ टू में ऑपरेशन कर रहे हैं, और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि माइनस वन ओवर टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी जनाब, हमारे पास
ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा इक्विवेलेंट आ गया। किसके इक्विवेलेंट आ गया जनाब? ये आ गया 1 0 -3। पहली रो एज इट इज आ गई 1 1 0। अच्छा ये देखें, ये जीरो रो टू है हमारे पास। ये जीरो से जब ये डिवाइड होगा तो ये पहला एलिमेंट तो आप हो गया आपका जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 1। अच्छा फिर क्या है आपके पास? जीरो, ये जीरो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये हो गया आपका जीरो। अब ये 1 जब -1/2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -1/2, और ये आ जाएगा आपके पास जीरो। रो थ्री आपकी एज इट इज आ जाएगी। ये आ गई आपकी रो थ्री। क्या आ गई? 00 माइनस का 4 और 2 और फिर 1 और 1। ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास 0 1 0 भी है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ऑपरेट करना है जनाब। अब ये -4 जो है यहाँ पर आपको चाहिए 1। देखें, ये 00 -4 है। ये -4 जो है इसको आपने क्या बनाना है? 1। अब इसको आप 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे? -4 से। तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो जनाब हमने रॉ थ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि जी हम रॉ थ्री को डिवाइड कर रहे हैं किससे? -4 से। तो देखें ये इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके? आइए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट हो गया। रॉ वन आपकी एज इट इज आ गई, ये रही। इसको तो आपने उतार दिया, 1 0 और फिर माइनस का 3, और ये आ गई आपकी सेपरेशन वॉल। 1 1 और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, और दड़वा आपने कर दिया अपना क्लोज। एक काम ये कर लिया। अच्छा रॉ टू में भी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो इसको आपने एज इट इज उतार दिया। यानी कि ये हो गई 0 1 और 0, और फिर 0 -1/2, और फिर ये आ गया आपके पास 0। अच्छा अब ये 0 जब -4 से डिवाइड होगा, रॉ थ्री में ऑपरेशन है तो 0। 0 जब दूसरे एलिमेंट 0 है हमारा, ये -1/4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। -4 जब इस -4 से डिवाइड होगा तो ये आ गया आपके पास 1। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ये रहा 2। ये 2 आपका डिवाइड होगा किससे? -4 से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ गया -1/2। अच्छा ये 1, ठीक है, 1 -4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/-4। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर आप देखिए, अगला एलिमेंट क्या है आपके पास? 1। ये 1 जब इस -4 से डिवाइड होगा तो ये भी हो जाएगा आपका -1/4। तो यहाँ पर भी आपने लिख दिया -1/4। मैंने ये माइनस यहाँ लगा दिया, आप इसको यहाँ पर लगा लीजिए। इसको मैं यहाँ से मिटा देते हैं हम। जनाब सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आपका खैर खूबी से हो गया। अब एक आखिरी स्टेप रह गया है आपका। वो आखिरी स्टेप क्या है? पहले हम एक अदद यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। ये हमने एक अदद लाइन खींच ली, सेपरेशन हो जाए एक, वो अच्छी चीज़ है। और एक अदद सेपरेशन लाइन हमने यहाँ पर खींच ली अपनी। अच्छा जी, अब आखिरी स्टेप क्या है? अब देखिए रॉ वन की तरफ आइए। रॉ वन का ये जो -3 है, आपने इसको क्या बनाना है? 0। और इसके लिए आप रॉ थ्री के 1 को यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं। अब ऑपरेशन क्या करना है आपने, वो ऑपरेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। सर ऑपरेशन हमने करना है किसमें? रॉ वन में। और क्या ऑपरेशन करना है भाई? रॉ वन में हमने ऑपरेशन करना है कि हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 3 आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 रॉ 3। ठीक है, और फिर इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे रॉ वन के साथ। तो हमारा काम ज़रा आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम इस काम को सर अंजाम देते हैं। जी बच्चों, अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। R1 + 3R3, नीचे जगह यहाँ पर कम है तो यहाँ पर मैंने कर लिया। ये काम अब हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि हमारे पास न्यू रॉ वन बन जाए। रॉ वन के एलिमेंट लिख लीजिए। सबसे पहला काम आपने ये करना है। रॉ वन के एलिमेंट क्या है आपके पास? रॉ वन के एलिमेंट हैं आपके पास 1 0 और -3, और ये दीवारें चीन, और फिर 1 1 और ये आ गया आपके पास 0। अच्छा बच्चों, फिर आपके पास आ गया +3। और रॉ थ्री के एलिमेंट क्या है आपके पास? रॉ थ्री के एलिमेंट हमारे पास ज़रा फ्रैक्शन में भी हैं, तो ये आ गया 0 0 और 1। ये आ गई आपके पास दीवारें चीन, और फिर आ गया आपके पास -1/2। और बच्चों फिर आ गया आपके पास -1/4, और ये आ गया -1/4। ये आपने दड़बा बंद कर दिया। हमने सिंपल ये काम किया। ये देखिए, ये हमने प्लेस कर दी रॉ वन यहाँ पर। ये आ गई आपकी रॉ वन, और ये +3। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना था हमने किससे? रॉ थ्री से। ये आ गई आपकी रॉ थ्री।
ठीक है जी, ये भी आप हमने ये सारा स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। अब 3 को हम देख रहे हैं कि ये पूरी रॉ 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं बहुत स्लोली स्लोली आपको ये सवाल करवा रहा हूँ और एक एक स्टेप के साथ, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा। ये आ गया प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया आपके पास पहला एलिमेंट 0। ये 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी हो गया 0। 3 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया आपके पास 3। दीवारें चीन आपने खड़ी कर दी। अच्छा, 3 इस -1 से 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे आपके -3/2, एंड देन -3/4, और फिर -3/4। ये फ्रैक्शन हमने यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन कर दिए। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने का तरीका आपको मालूम है। ऐड करने का तरीका कार ये है कि इस 1 को 0 में ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 0 1 ही होता है, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, फिर आप देखें, आप जब 0 में ऐड करेंगे 0, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा भाई। अच्छा, फिर देखें, आपने -3 और +3, -3 और +3, ये मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। -3 और ये आ गया +3, और ये आ गई आपकी दीवारें चीन। अब अगले एलिमेंट्स पर आ जाइए। अब आपने बच्चों 1 में ऐड करना है -3/2, तो ये आ गया 1 -3/2। अब आपने फिर 1 में ऐड करना है -3/4, तो 1 और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपका 3/4। बच्चा, अब आपने 0 में ऐड करना है -3/4, तो ये आ गया 0 और प्लस माइनस माइनस और 3/4। अच्छा बच्चों, अब आपके पास ये आ गया 1 0, माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास 0। दीवारें चीन आपने खड़ी कर दी। अच्छा, अब 1 -3/2, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा सर आपके पास 2 - 3। 2 - 3, देखिए 2 1 2, ये आ गया 2। 1 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 3। अच्छा, इसके नीचे भी माने दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, आप बच्चे बखूबी वाकिफ हैं। 4, 4 आ गया आपके पास। 4 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4, और ये -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 3। अच्छा, 0 तो जो है वो माइनस करेंगे तो ये -3/4 यही बन जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चा, अब आ जाइए। अब देखिए आपके पास क्या सूरत हाल हो गई। ये हो गया 1 0 और ये आ गया 0। दीवारें चीन आपने चुन दी। ये हो गया -1/2। अच्छा जी, फिर ये 4 में से 3 कम कर दिए तो 1/4, और ये आ गया -3/4। ये बन गई आपके पास क्या, न्यू रॉ 1। ये आ गई आपके पास न्यू रॉ 1। इसको आप यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, जगह कम पड़ रही है। भाई, पहली रॉ क्या थी आपके पास, यहाँ ऊपर ही लिखी हुई है, ये देखिए। पहली रॉ थी आपके पास 1 0 -3 1 1 0। इसको तो आपने तरतीब दे दिया, तो अब आपके पास पहली रॉ ये बन गई। तो पहली रॉ के एलिमेंट लिखिए। पहली रॉ के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 डबल 0, दीवारें चीन, और माइनस का 1/2, और फिर आ गया आपके पास 1/4, और फिर आ गया आपके पास माइनस का 3/4। अच्छा जी, दूसरी रॉ आपके पास ये रही भाई, 0 1 0 वाली, ये रही। 0 1 0, 0 -1/2 और 0, ये हो गया आपका 0, और ये आ गया 1 और 0। ये आ गया 0 और माइनस का 1/2, और ये आ गया आपके पास 0। तीसरी रॉ आपकी ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, मौजूद है। तीसरी रॉ क्या है आपके पास, 0 0 और 1, फिर माइनस का 1/2, और फिर माइनस का 1/4, और फिर माइनस का 1/4। अब बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास आपकी पहली रॉ क्या बनी है। पहली रॉ आपके पास बन गई 1 0 0, ठीक है, और -1/2 1/4 -3/4। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। अब ये आ गया आपका इन्वर्स। तो आपके पास मेरा बच्चा ए का इन्वर्स क्या आ गया, हम ए इन्वर्स लिख लेते हैं पहले। तो भाई, ए इन्वर्स आपके पास आ गया। आइए ए इन्वर्स को बनाते हैं हम। ए का इन्वर्स आ गया आपके पास इक्वल टू -1/2, फिर आ गया आपके पास 1/4, फिर आ गया आपके पास माइनस का 3/, और ये आ गया 4। दड़वे को करें बंद। फिर आ गया 0, और फिर माइनस का 1/2, और फिर आ गया आपके पास 0। फिर आपके पास आ गया माइनस का 1/2, और फिर आ गया माइनस का 1/4, और फिर आ गया आपके पास माइनस का 1/4। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ
गिवन मैट्रिक्स ए, जो आपको गिवन दिया हुआ था ये उसका इन्वर्स आ गया। और यकीनन आपको बड़ा मज़ा आया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार इसको सॉल्व करने में। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बड़ा मज़ेदार प्रोसेस। आपने एक लॉन रॉ फॉर्म बनाई, इसकी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इस पे किया और आपने इन्वर्स बना लिया। ये था आपका पार्ट वन। अब हम पार्ट टू की तरफ जंपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने कह दिया कि ये मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाय 3 के ऑर्डर में है आपके पास। तो इसका सबसे पहले हमने काम ये करना है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा। पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। अगर ये बी है तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपेंड कर देंगे हम इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा भाई, कि 1 0 और आ गया आपके पास 1, और देन 2 - 1 और फिर आ गया आपके पास 0, और माइनस का 1 और ये आ गया 3 और फिर आ गया आपके पास 2, और जनाब 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है जी। पहला ऑपरेशन जो आप इसमें परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, आप देख रहे हैं रॉ 1 है आपके पास और फिर ये है आपके पास रॉ 3। ठीक है जी। इसको 0 बनाना है तो हम एक काम करते हैं कि रॉ 3 में से माइनस कर देते हैं हम रॉ 1 को। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके, बाई 1 - 1 0। ये देखिए रॉ 3 में से हमने रॉ 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 हमारे पास क्या आ गया जनाब 0, ये आ गई 0। रॉ 3 बनेगी ना हमारे पास, ये ले पहले रॉ 3 बना लेते हैं। अच्छा, 0 में से आप करेंगे -2 तो ये हो जाएगा आपका -2। अच्छा बच्चों, 2 - 1, अब ये इसके साथ वैसे ही जो है वो -1 मौजूद है तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 कैसे हो गया देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। देखिए 2 माइनस और -1 इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 1 बराबर आ गया आपका 3 के। तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अच्छा बच्चों, अब देखो 0 - 1 तो ये हो जाएगा आपका -1। ये देखिए ये रहा 0 और ये आ गया आपका -1, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। ये 0 ही रहा और ये भी 1 रहा आपका, इसको तो हमने बंद कर दिया। अब हम अपनी रॉ 1 और 2 को एज इट इज़ उतार लेते हैं, 1 2 और माइनस का 1, 1 0 और फिर 0 और फिर 0 - 1 और ये आ गया आपका 3 और 0 और फिर 1 और 0। अब देखिए आप रॉ 2 को देखिए, ये है आपकी रॉ 2। रॉ 2 में आप क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, माइनस है, माइनस को हटाइए। इस माइनस को हटाने के लिए आपने क्या करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा भाई, रॉ 1 आपकी एज इट इज आ गई, 1 2 -1 और 1 0 0, ये आ गई पहली रॉ। दड़बे को आपने किया बंद। अच्छा, ये पूरी रॉ की साइन चेंज कर दीजिए, ये 1 और ये -3 और ये 0 और ये हो गया आपका -1 और ये 0। अच्छा, 0 -2 और फिर आ गया आपके पास 3 और फिर -1 और फिर आ गया 0 और फिर आ गया आपके पास 1। अब भाई इस 1 को यूज़ कीजिए रॉ 2 के, ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 2 में। रॉ 2 में हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि रॉ 2 में नहीं, हम ऑपरेशन करेंगे रॉ 1 में। तो इसको हम 1, इस 1 को यूज़ करके आपने इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है जी। तो रॉ 1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम, कि भाई ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ 1 और -2 रॉ 2, रॉ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रॉ को और फिर माइनस कर देंगे हम इसको रॉ 1 से। तो हमारे पास एक जदीद यानी कि टेक्नोलॉजी से भरपूर एक नई रॉ 1 आएगी। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, रॉ 1 -2 रॉ 2। तो पहले तो आपके पास जनाब रॉ 1 का पकड़िए, पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, न्यू रॉ 1 आपके पास क्या बनेगी, आइए नई जदीद रॉ 1 बनाते हैं। अच्छा भाई, जदीद रॉ बनाने के लिए आपने क्या करना है कि रॉ 1 का पहला एलिमेंट है आपके पास 1, ये आ गया आपके पास बच्चों 1। और फिर देखिए फॉर्मूले में क्या है आपके पास -2, ये आ गया -2। और फिर रॉ 2 का अगला एलिमेंट क्या है आपके पास 0, ये आ गया 0। अच्छा जी, रॉ 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 2 -2 और फिर 2 के नीचे 1 है, ये रहा। फिर आप देखिए रॉ 1 का आपके पास तीसरा एलिमेंट क्या है, वो है आपके पास मेरे बच्चों -1 और फिर फॉर्मूले का -2 और इसके नीचे क्या है -3, ये आ गया आपका -3। अच्छा जी, अब ये अपेंड कर दिया आपने, इसको दीवारें चीन खड़ी कर दी। अब आ जाइए, अब देखो भाई यहाँ तो सिंपल काम है आपका, ये 1 और -2 0, तो ये तो 1 ही रहा आपका, यानी कि ये ऐसे बनेगा 1 - 2 और ये आ गया आपके पास 0। चलें इसको भी बना देते हैं।
ये आ गया 0, रॉ वन का पांचवा एलिमेंट, और फिर आ गया -2, और ये ब्रैकेट में आ गया आपके पास -1। अच्छा भाई बच्चा, अब देखिए इसके बाद -1 भी आपने लगा दिया। अब देखिए ये 0 और 0 तो 0 ही रहेगा यार, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। आपके पास आपकी नई रॉ वन क्या बनने जा रही है? आपके पास जो नई रॉ वन बनेगी आपकी बच्चों, देखिए ये आ गया 1, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये दोनों भाई कैंसिल हो गए, ये हो गया आपके पास 0। अच्छा ये देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3 टाइम किया 6, और फिर 6 में से एक कम कर दिए तो आपके पास आ गया 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 5। और ये दीवारें चीन खड़ी कर दी आपने। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई? 1 आ जाएगा आपके पास। -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अच्छा ये तो रहा 0, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, और आखिर में आ गया आपके पास 0। अब बच्चों आपके पास नई रॉ 2 क्या आ रही है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक अदद हम खत तनसीख यहाँ पर खींच रहे हैं, ये लीजिए जनाब। अच्छा न्यू रॉ 1 हमारे पास बन गई है। अब न्यू रॉ 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा जनाब किसके? पहली रॉ तो कैंसिल हो गई, और ये आपकी जदीद रॉ आ गई, 105 और 120। रॉ 2 क्या है आपके पास? ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही। तो 0 1 और -3, और फिर है 0 -1 और 0। रॉ 3 आपके पास 0 -2, और ये आ गया 3, और फिर आ गया आपके पास -1 0, और ये आ गया आपके पास 1। अच्छा बच्चा, अब आपने इस -2 को 0 बनाना है, तो रॉ 3 में आप काम करेंगे। ऑपरेशन क्या है आपका? रॉ 3, और यूज़ किसको करना है? रॉ 2 को, क्योंकि इसके ऊपर जो वन है वो रॉ 2 में। तो आप +2 रॉ 2 कर देंगे, रॉ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, और फिर ऐड कर दें आप इसमें। अब देखें, जब आप रॉ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी क्या सूरत हाल हो जाएगी? आइए पहले रॉ 3 लिख लेते हैं हम। रॉ 3 है हमारे पास, क्या है भाई? 0 -2, और ये आ गया 3, और फिर आ गया हमारे पास -1, और फिर आ गया 0, और फिर 1। फिर आपने ऐड कर रहे हैं ये 2, और फिर आपके पास रॉ अपना 2, यानी कि 0, और ये आ गया 1, और ये -3, और फिर 0, और फिर -1, और फिर आ गया आपके पास 0। तो बच्चों देखो, ये आ गया 0 -2, और ये आ गया 3, और -1 और 0 1। ये थी हमारी रॉ 3, हमने इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। +2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपके पास 0। 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 2। 2 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6। इसी 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0। इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। इस 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 0। अब इनकी एडिंग कर लेते हैं हम, तो हमारे पास न्यू रॉ 3 क्या बनेगी भाई? न्यू रॉ 3 आपके पास बन जाएगी, देखिए आपने 0 में 0 ऐड किया तो ये पहला एलिमेंट आ गया आपके पास 0। ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गए 0। भाई ये 3 और -6, ये 3 और -6, यानी कि आपके पास आ गया -3। ठीक है जी। अच्छा अब ये दो नुक्ते लगा दिए आपने। अच्छा फिर आगे देखिए, ये -1 और ये 0, तो ये -1 ही रहा। फिर आप देखिए 0 में से आप माइनस कर देंगे 2 को, तो ये हो गया आपके पास -2। अच्छा बच्चों, फिर आपने 1 माइन +0 किया तो ये तो 1 ही रहा आपका। ये नई रॉ 3 तैयार हो गई, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो हो गया इक्विवेलेंट। भाई किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? भाई वो इक्विवेलेंट आ रहा है, पहली रॉ क्या है आपके पास? पहली रॉ है आपके पास 105, देखें यहाँ टॉप पे ये मैट्रिक्स, यहाँ से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। और 1 2, और फिर ये आ गया 0, ये हमने बंद कर दिया। दूसरी रॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, 1 और -3, और फिर ये आ गया 0 -1 और फिर 0। तीसरी रॉ में हमने छेड़छाड़ की थी और वो न्यू रॉ बनाई थी, वो आ गई हमारे पास ये। अब वो हमारे पास तीसरी रॉ क्या है बच्चों, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गई है तीसरी रॉ, 00 -3 और -1 और -2, और ये आ गया आपके पास 1। अब देखें आप रॉ 2 के तीसरे एलिमेंट को देखें, और रॉ 3 के तीसरे एलिमेंट को देखें, यहाँ पर भी -3 आ गया और यहाँ पर भी आपके पास -3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, रॉ 3 को हम -3 से डिवाइड करेंगे ताकि वहाँ एक बन सके। अगर हम इसमें ऐड कर देंगे रॉ 2 को रॉ 3 में, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा।
तो हम ये काम करते हैं कि इस रॉ थ्री को डिवाइड कर देते हैं। ये रही आपकी रॉ थ्री में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रॉ थ्री को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे जनाब, माइनस थ्री से। अच्छा जी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। पहली रो एज इट इज आ गई 105, फिर 120, फिर 0 और 1 और माइनस का 3, और फिर ये आ गया 0 -1 और फिर 0। ये हो गया 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/3। -3 से डिवाइड कर रहे थे तो एक हम काम कर लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, और ये हो जाएगा आपका 1/3। लो भैया, फ्रैक्शन आ गया 1/3, 2/3। अच्छा, ये 1 है आपके पास, तो ये वाला माइनस इसके साथ लग के हो जाएगा माइनस का 1/3। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आपने माशाल्लाह काम कर लिया। अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी डाउनलोड डाउनलोड कह रहा हूँ यार, डाउन कर लूँ, ताकि हम बाकी काम नीचे कर सकें अपना। एक हम कॉलम भी बना लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, लो भाई बच्चों, अब इस वन को यूज़ करो, और वन को यूज़ करके आपने क्या करना है, -3 को आपने +3 नहीं बनाना, ज़ीरो बनाना है, और इस 5 को भी आपने ज़ीरो बनाना है। तो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, वो दोनों ऑपरेशन में आप भाई सबसे पहले तो आप काम करेंगे, बल्कि इनके ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं हम। ये रॉ वन में आप क्या ऑपरेशन करेंगे कि रॉ वन और -5 रॉ 3, रॉ 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा जी, फिर आपका दूसरा ऑपरेशन क्या है, वो है आपका रॉ 2 में। अब वो ऑपरेशन क्या है भाई आपके पास, उस ऑपरेशन में आपने करना ये है कि भाई आपने रॉ 2 में काम कर रहे हैं, और जनाब +3 रॉ 2, रॉ 3, रॉ 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। आइए पहला ऑपरेशन हम इसका परफॉर्म करते हैं। पहला क्या है, R1 और 5 R3। ये आ गया R1 और माइनस का 5 R3। R1 क्या है आपके पास, वो लिख लीजिए, रॉ वन है 105, और ये आ गया आपका कॉलन, और 1 2 और 0, और माइनस का 5। और रॉ 2 क्या है आपके पास, रॉ 2 नहीं, रॉ 3 है जेम्स बॉन्ड 001, और 1/3, और फिर 2/3, और फिर माइनस का 1/3। अच्छा बच्चों, ये तो आ गया आपके पास 105 और 120। अब आ गए आपके फ्रैक्शन। अब हो जाए आप चुकन्ना, -5 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए, 5 0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 से, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया आपका जनाब 0 0 और ये 5। अच्छा, 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5/3। अब फ्रैक्शन को ज़रा तरतीब से लिख लें हम, और ये हो जाएगा आपका 10/3, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/3। दड़बा आपने कर दिया बंद। अब माइनस कर लीजिए भाई। देखो बच्चा, अब ज़रा आ जाओ होश में। अच्छा, 1 को आपने माइनस किया 0 से, तो ये आ गया आपके पास 1। 1 0 को 0 से माइनस किया, तो ये आ गया आपके पास 0। 5 में से आपने 5 को माइनस किया, तो ये आ गया आपके पास अपना 0। अच्छा, 1 -5/3। तो ये चले यहाँ सिंप्लीफिकेशन करवा देता हूँ मैं आपको। 1 -5/3, एक काम हमने ये करना है। ये देखिए, इस 1 में से हमने माइनस को माइनस किया 5/3, फिर आपने 2 में से माइनस करना है 10/3। तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस और 10/3। अच्छा बच्चों, फिर आपने 0 में से माइनस करना है, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 5/3, तो ये तो हो जाएगा आपका 5/3, एज इट इज़ आ गया आपका। अच्छा बच्चों, अब आपके पास जो न्यू रॉ 3 बनने जा रही है 100। अच्छा, इसके नीचे आ गया 1, एलसीएम ले लिया आपने, ये आ गया 3। तो 3 और ये आ गया माइनस का 5। इसके नीचे भी 1 है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आ जाता है, हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो 3 को 2 टाइम किया 6, और -10, 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये आ गया आपके पास 5/3। फाइनली आपके पास आ गई रॉ 1। आप क्या बना रहे थे, रॉ 1। अब ये जो आपने रॉ 1 बना ली, न्यू रॉ 1 आपके पास क्या आ गई, न्यू रॉ 1 बन गई 100। और देखें भाई, ये दो नुक्ते
भाई 5 में से आपने 3 कम कर दिए तो ये हो गया माइनस का 2/3। अच्छा जनाब 10 में से आपने 6 कम कर दिए तो ये हो गया माइनस का 4/3। ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखें, आपने आखिर में आ गया आपके पास 5/3। हाँ ये रहा आपका 5/3। ये आ गई आपकी न्यू रॉ वन। -100, -2/3, -4/3 और 5/3। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने मेरे बच्चों क्या बना लेना है। एक अदद हम यहाँ पर खत तनसीफ खींचे हैं। इन्वर्स के सवाल ज़रा थोड़े से लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, और बड़े देखभाल कर करने होते हैं। अच्छा दूसरा ऑपरेशन क्या था हमारे पास? दूसरा ऑपरेशन हमारे पास ये था भाई। दूसरे ऑपरेशन के लिए कलर चेंज कर लिया हमने। ये है भाई आपका दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन है आपका कि रॉ 2 और +3 रॉ 3। रॉ 2 के एलिमेंट लिखिए पहले आप। रॉ 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है? 0, 1 और -3। अच्छा जी, फिर आपके पास 0, 1, -1 और 0। ये है आपकी रॉ 2 जो हमने एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अच्छा फिर उसके बाद देखिए आपके पास क्या है जनाब, फॉर्मूले में +3 आ गया +3। अच्छा जी रॉ 3 पे आ जाइए आप। रॉ 3 के एलिमेंट आपके पास जेम्स बॉन्ड आ गए, और उसके बाद आ गया आपके पास 1/3 और फिर 2/3 और फिर माइनस का 1/3। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इन सब से, तो ये क्या बन जाएगा? 0, 1 और -3, और ये आ गया आपके पास 0, -1 और 0 और प्लस, भाई 3 जब इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 0 और यहाँ पर आ गया 3। और जनाब बच्चों देखिए ये हो जाएगा आपका 3/3, ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा माइनस का 3/3। यानी काटा पीटी शुरू हो गई। अच्छा जब काटा पीटी करेंगे तो 0, 1 और -3, और 0, -1 और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है। और जनाब प्लस ये तो आ गया आपके पास 0, 0 और ये 3। अब देखो बच्चों 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, ये हो गया आपके पास 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया माइनस का 1। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास न्यू रॉ 2 क्या आ जाएगी? न्यू रॉ 2 बन जाएगी आपके पास 0 + 0 0। अच्छा जी 1 +0 तो ये आ गया 0। -3 से ये प्लस का 3 कैंसिल हो गया, ये 0। अच्छा 0 +1, ये 0 और ये प्लस और ये आ गया आपके पास 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। अच्छा बच्चा अब देखिए -1 और +2, तो ये आ गया आपके पास 1। अच्छा भाई 0 और -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1, ये आ गया आपके पास माइनस का 1। ये बन गई आपके पास न्यू रॉ 2। दोनों को हम पुट कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम दोनों को पुट करेंगे तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा। फर्स्ट रॉ की तरफ आइए। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट रॉ क्या है आपके पास। फर्स्ट रॉ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रही आपकी पहली रॉ। 105 120, ये थी आपकी पुरानी। तरोताज़ा क्या है आपके पास? ये रही। ये आपके पास आपकी न्यू रॉ आ गई। तो ये हो गया आपका जनाब 100, माइनस का 2/3 और फिर माइनस का 4/3 और फिर आ गया आपका 5/3। दड़बे को कर दिया आपने बंद। अच्छा बच्चों अब आपने दूसरी रॉ भी तो बनाई थी, वो कहाँ है? ये रही इसी के ऊपर। इसको भी लिख लीजिए। 000 आ गया आपके पास। ठीक है। ये 1 और +0, यहाँ पर 1 आएगा बच्चा आपका जो है वो हमारा। ये देखिए हमने ये काम किया था 0 + 0 और ये आ गया 1 + 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। इसको इसकी ज़रा थोड़ी सी तसी कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 हो जाएगा ये, वरना तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा फिर आ गया 0 और फिर 1 1 और माइनस का 1। अच्छा तीसरी रो में तो भाई हमने कुछ नहीं किया था, उसको तो एज इट इज उतार दीजिए 0 0 1। तीसरी रो आपकी ये रही, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिजिटली पढ़ाने में चीज़ों को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी नज़र वहाँ जाए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो वो एक शेर है ना, तेरा ध्यान किधर है
और आगे पता नहीं क्या है, बल्कि सॉन्ग है ये, -1/3। अच्छा, ये आपने खैर से पूरे का पूरा तैयार कर दिया। देखिए, ये देखिए, फिर इसको भी देखिए, फिर इसको भी देखिए, ये पूरा आपका क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, बना दिया आपने। अब बनाने के बाद ज़रा यहाँ पर देखिए भाई, ये आ गया आपका इन्वर्स। ये देखिए, ये है आपका इन्वर्स। तो हम इन्वर्स को नोट डाउन कर लें यहाँ पर। बिल्कुल कर लेते हैं भाई। हमारा फाइनली हमारे पास इन्वर्स क्या आ गया? तो हमने कहा था ये मैट्रिक्स बी है, तो बी का इन्वर्स आपका आ गया, लाइन टेढ़ी हो गई यार। अच्छा भाई, बी का इन्वर्स आ गया आपके पास जनाब, ये, चल भाई, भाई -2/3 आ गया आपके पास, -4/3 आ गया आपके पास, 5/3 आ गया आपके पास। एक काम तो ये कर दिया आपने। फिर आया आपके पास 1 -1 1 1 और -1, ये देखिए। फिर तीसरी आपके पास रॉ क्या आ गई भाई? आ गई आपके पास 1/3 और 2/3 और माइनस का 1/3। और ये इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ये आ गया आपका आंसर। आंसर को हम हाईलाइट किए देते हैं यहाँ पर। हरा काम में खरा बहुत देर से नहीं लिया हमने आंसर को हाईलाइट करने के लिए। ओहो, फिर नीला आ गया यार, चलो खैर हो गई। तो ये आ गया आपका मेरा बच्चा आंसर। पार्ट टू भी हमने मुकम्मल कर लिया है। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है, थोड़े से लेंदी होते हैं, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने कह दिया भाई, ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसको हम नाम दे रहे हैं सी। ए भी कह चुके हैं, और ये आ गया मैट्रिक्स सी। इसका ऑर्डर भी 3/3 का है, और हमें इसका इन्वर्स इसमें फाइंड करना है। तो आइए इसका इन्वर्स जल्दी से मालूम कर लेते हैं। तो पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा ये क्या हो जाएगा, वो तैयार कर लेते हैं हम। तो जनाब, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम अपेंड कर देंगे इसको आई के साथ। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपका, कॉलम 1 है 1 2 और 0। कॉलम 2 है बच्चों आपके पास -3 1 और -1। कॉलम 3 है आपके पास 2 0 और आ गया 1। इसमें आपने अपेंड कर दिया। चलें अब नुक्तों से काम कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को 1 0 0 और फिर 0 1 और फिर 0 और फिर 0 0 और मेरे बच्चों ये आ गया आपके पास 1 आपका। अच्छा जी, अब हम इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, और हम देख रहे हैं कि हमारा लीडिंग एलिमेंट वो है 1, और इसके नीचे क्या है? 2। इस 2 को ख़त्म करना है, इसको 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन करेंगे किसमें जनाब? रॉ 2 में। ये है हमारे पास रॉ 2, ये देखिए। इस रॉ 2 में हमने क्या ऑपरेशन करना है जनाब? रॉ 2 में हम सर्जरी कर रहे हैं कि रॉ 2 -2 रॉ 1। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रॉ 2 में से हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो न्यू रॉ 2 बनेगी वो क्या होगी? तो न्यू रॉ 2 बनाने जा रहे हैं हम। तो आइए जल्दी से तैयार कर देते हैं। देखें, सबसे पहले रॉ 2 का पहला एलिमेंट है 2 - 2, और रॉ 1 का पहला एलिमेंट 1 आ गया। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट है आपके पास 1 रॉ 2 का, तो ये हो गया 1 - 2, और फिर आ गया -3। इसी के ऊपर -3 लिखा हुआ ये रहा। अब अगला एलिमेंट है आपके पास 0, और फिर आपने 2 को यूज़ करना है। तो 0 - 2 और ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2। ठीक है बच्चों, ये तो आपने एक काम कर लिया। अच्छा, अब आगे भी रॉ मौजूद है, तो यहाँ आपने एक लकीर खींच दी, दीवार खड़ी कर दी। अच्छा बच्चों, अब है आपका 0 और 1। तो आप कैसे करेंगे भाई? ये आ गया आपका 0 - 2, और फिर आ गया आपके पास 1। देन 1 - 2 और आ गया 0। और मेरे बच्चों देन 0 - 0 और 0 - 2, यहाँ पर 2 आएगा। 0 - 2 एंड देन 0। देखिए, हमने ये दोनों एलिमेंट्स ले लिए। ये आ गया आपके पास 1 और 0, और ये आ गया 0, और फिर ये आ गया आपके पास 0। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। तो हमारे पास न्यू रॉ 2 क्या बनने जा रही है, आइए बनाते हैं। देखें, ये तो हो गया 0। अच्छा, ये 1 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। देखें, 1 माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये आ गया 6, तो ये हो गया 7। अच्छा जी, ये -2, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया।
अच्छा, ये 0 - 2 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास -2। देन हमारे पास फिर आ जाएगा अगेन ये 1, और -2 हमारा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया। 1 - 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। और जनाब ये आ गया हमारे पास 0। अब हमारे पास हमारी नई रॉ 2, जो कि अपना एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के बाद आई है, उसको हम पुट कर देते हैं अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। तो जनाब देखिए, हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब इक्वल आ गया किसके भाई? पहली रॉ है हमारी 1 - 3 और फिर है 2। कोई काम नहीं किया, 100 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, दूसरी रॉ पे हमने काम किया था, वो क्या थी? ये बन गई। इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 0 7 और -4 और -2 और 1, और फिर इसके साथ आ गया आपके पास 0। तीसरी रॉ में तो हमने कोई काम नहीं किया। तो ये रही आपकी तीसरी रॉ। इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर उतार दीजिए, यानी कि 0 और -1, और फिर आ गया आपके पास 1, और फिर आ गया आपके पास 0 0, और ये आ गया आपके पास 1। अच्छा, रॉ 2 को अब हम रॉ 3 से इंटरचेंज कर देते हैं भाई। 7 को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है 7 से? ये आप इसके नीचे 1 -1 देख रहे हैं, इसको ऊपर लेके आ जाइए। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन तो हम ये करेंगे कि रॉ 2 को हम स्वैप कर रहे हैं या इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ? रॉ 3 के साथ। तो ये क्या बन जाएगी भाई? आइए इसको भी बना देते हैं। ये बन जाएगी मेरे बच्चों कुछ ऐसी सूरत हाल के 1 - 3 और 2। रॉ 1 तो आपकी एज इट इज़ आ गई, इसमें हमने कोई काम नहीं किया, 100। अच्छा, अब रॉ 2 को 3 बनाना है, 3 को 2 बनाना है। 3 कहाँ है? ये रही। 3 को 2 की जगह पर ले आइए इसको, यानी कि 0, और फिर आ गया -1 और फिर 1, और फिर जेम्स बॉन्ड को लिखिए 001। फिर उसके बाद ये है आपकी रॉ 2, इसको आपने बनाना है रॉ 3, यानी कि 0 7 और -4 और -2 और फिर 1 और 0। यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मुकम्मल किया। अच्छा बच्चों, अब हमारा आगे जो काम है वो है लाइन खींचने के बाद। तो हमने यहाँ पर एक अदद लाइन खींच ली, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि कुछ ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाए। अच्छा जी, अब स्वैपिंग भी कर ली। अब स्वैप करने के बाद देख रहे हैं आप, रॉ 2 का जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या है आपके पास? ये देखिए, ये -1 है, इसको +1 करना है। तो आप क्या करेंगे? रॉ 2 में ऑपरेशन करेंगे। रॉ 2 में क्या ऑपरेशन करेंगे? -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप रॉ 2 के साथ। रॉ 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा जनाब। पहली रो एज इट इज़ आ गई 1 - 3, और फिर आ गया आपके पास 2, देन 100। अच्छा बच्चों, दूसरी रो में जहाँ माइनस है साइन चेंज करते हैं, वहाँ प्लस करते हैं, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो 0 और ये 1 और -1 और 00, और ये हो गया आपका -1। और तीसरी रो आपकी एज इट इज़ रही, वो है 0 7 4 और -4। ठीक है जी। और फिर उसके बाद -2 और 1, और फिर आ गया आपके पास 0। अब इस 1 को यूज़ कीजिए, ये रहा 1। 1 को यूज़ करके -3 और 7 को आपने क्या बनाना है? 0 बनाना है। ऊपर और नीचे 0 0 करना है। तो दो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन होगा आपका रॉ 1 में। रॉ 1 में आप क्या ऑपरेशन करेंगे भाई? रॉ 1 में आप ऐड कर देंगे जो है वो 7 3 रॉ 2। पहला ऑपरेशन तो आपका ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन आपने करना है जनाब रॉ 3 में। रॉ 3 में आप क्या ऑपरेशन करेंगे? रॉ 3 में आप ऑपरेशन करेंगे जनाब -7 रॉ 2। रॉ 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके आप इसे माइनस कर देंगे। तो आइए अब हम अपनी न्यू रॉ 1 बनाते हैं पहले। अब ये हमारी न्यू रॉ 1 क्या बनेगी, उसका काम हम यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, रॉ 1 के एलिमेंट देख लीजिए आप पहले तो। रॉ 1 के एलिमेंट आपके पास हैं, फार्मूला पहले देखते हैं हम। फार्मूला है हमारे पास R1 और +3 R2। अब R1, रॉ 1 का पहला एलिमेंट आ गया आपके पास 1 +3, और R2 का पहला एलिमेंट हो गया आपके पास 0। ये देखिए 1 और 0 को यूज़ कर लिया आपने। अगला एलिमेंट है -3 और 1। तो माइनस का 3 और आपका प्लस का 3, और ब्रैकेट में आ गया 1। फिर है तीसरा एलिमेंट आपके पास 2, और उसके साथ आपने -1 को यूज़ करना है। तो जनाब ये आ गया 2 + 3 और माइनस का 1, और ये आपने दीवारें चीन खड़ी कर दी। अच्छा बच्चों, अब आपने यूज़ करना है 1 और 0 को। तो ये क्या हो जाएगा जनाब? ये हो जाएगा आपका 1,
और +3 और ये आ गया 0। फिर आपने 0 0 को यूज़ करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। ये देखिए, ये 0 और ये 0, तो ये तो 0 बन गया आपका, तो हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब आपने 0 और -1 को यूज़ करना है। तो रॉ वन का छठा एलिमेंट है आपके पास 0 +3 और ये आ गया -1 और दड़वा आपने कर दिया 1। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए, आपके पास न्यू रॉ टू क्या आ रही है, रॉ वन सॉरी, ये तो हो गया 1। 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 खत्म हो गया, इन दोनों को आपने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 0। अच्छा, ये देखिए, ये 2 और प्लस माइनस माइनस और 3 को वन टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3। तो भाई 3 में से जब 2 आपने कम कर दिए तो -1 आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाइए, ये आ गया 1। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 3 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया आपके पास, देन 0। और ये आ जाएगा लास्ट में आपके पास माइनस का 3। 0 प्लस माइनस माइनस 3 वन टाइम 3, 3 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 ही आएगा। ये बन गई आपके पास आपकी नई रॉ वन। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यू रॉ वन। अब हम न्यू रॉ टू पे काम करते हैं। अब न्यू रॉ टू हमारे सॉरी रॉ थ्री हमारे पास क्या बनेगी, रॉ टू को तो हम यूज़ कर रहे हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये रहा, रॉ थ्री -7 रॉ टू। तो रॉ थ्री -7 और ये आ गया आपके पास रॉ टू, इसको अब हमने यूज़ करना है। तो आइए बना देते हैं इसको भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जनाब, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। अब रॉ थ्री का पहला एलिमेंट क्या है, 0। और फिर आप देख रहे हैं रॉ टू का पहला एलिमेंट है आपके पास 1। ये देखिए, ये रहा 0 और ये रहा 0। तो 0 0 को तो जब आप यूज़ करेंगे तो मेरा बच्चा ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो गया 0। अच्छा, अब देखिए, अब आप ये रहा 7, दूसरा एलिमेंट आपका रॉ थ्री का। और ये भी वैसे 0 हो जाएगा, मैं चलें कब परफॉर्म कर देता हूँ, 7 -7 और ये आ गया 1। 7 के ऊपर 1 था, हमने इसको यूज़ कर लिया। अब हम -4 और -1 को यूज़ करेंगे। रॉ थ्री का तीसरा एलिमेंट है आपके पास माइनस का 4 और ये -7 और ये आ गया माइनस का 1। और दीवारें चीन आपने खड़ी कर दी। अच्छा बच्चों, अब आपने रेस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स हैं ये, इन पे भी वर्किंग करनी है। तो देखिए भाई, अब आप -2 और 0 को यूज़ करेंगे तो भाई ये तो हो जाएगा आपका -2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि -7 R2, रॉ टू की जगह जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, ये भी 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 1 -0 कर देंगे आप। अच्छा, फिर आप यहाँ पर देखिए एलिमेंट आखिरी में, ये भी 0 आ गया। अब देखें, 0 और -1 को यूज़ करना है, तो ये हो गया आपका 0, ये आ गया -7 और फिर -1, ये +1 +7 बन जाएगा आपका। तो आपकी न्यू रॉ थ्री क्या बनने जा रही है जनाब, 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 0। अच्छा देखें, ये है आपके पास माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखें, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस और 7 को वन टाइम मल्टीप्लाई किया 7। और फिर ये क्या बन जाएगा भाई, 7 में से आपने 4 को माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 3। अच्छा जी, ये तो -2 रहा आपका, फिर आ गया 1। ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 7 को आपने वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 7। आपकी न्यू रॉ 3 भी बन गई। इन दोनों रॉस को अब हम पुट कर देते हैं, तो आपका जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहली रॉ आपकी चेंज हो गई, पहली रॉ बन गई आपकी ये, इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 1 0 -1 और जनाब 1 0 माइनस का 3। दूसरी रॉ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, उसको यूज़ किया था, तो 0 1 और -1 और फिर आ गया आपके पास 0 0 और -1। तीसरी रॉ में आपने काम किया, सर्जरी की उसकी, तो ये आ गया आपके पास 0 0 3 और माइनस का 2 और फिर 1 और फिर आ गया आपके पास 7। तो ये कुछ शक्ल बन के आ गई हमारे पास। अच्छा, अब देखें, ये रॉ थ्री के इस एलिमेंट की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जनाब, रॉ थ्री में आप सर्जरी कर दें। रॉ थ्री में आप सर्जरी कर देंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, 3 से। इस डिवीजन के नतीजे में आपके पास आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 -1, पहली रॉ एज इट इज़ आ जाएगी आपकी 1 0 -3। अच्छा जी, दूसरी रॉ भी आपकी बच्चों एज इट इज़ आ जाएगी 0 1 और माइनस का 1 और 0 0 और देन -1 आ गया आपके पास।
अच्छा, रॉ 3 में आपने डिवीजन की थी, तो ये तो देखें, 0 3 से डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई पहला ये तो हो गया पूरा ज़ीरो, दूसरा ये भी ज़ीरो हो गया, 3 को वन टाइम मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो ये आ गया 1। और फिर आपके पास आ गया बच्चों -2/3, फ्रैक्शन तशरीफ ले आया 1/3 और 7/3। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें जो वन हमने बनाया उसको इस्तेमाल करते हुए, इसको, इस वन को यूज़ करके हमने ये दोनों जो नेगेटिव के आपके एलिमेंट हैं, इनको हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो आइए इनको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे, इनको ज़ीरो बनाएंगे बच्चों, ताकि हमारा राइट हैंड साइड पर पूरा इन्वर्स बन जाए। आइए अब हम इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे डाउन, जगह कम है हमारे पास जनाब, यहाँ से हमें ज़रूरत है। अच्छा जी बच्चों, एक अदद ख़त तनसीख भी खींचने की ज़रूरत है हमें, तो हमने वो भी खींच ली। आ जाइए जनाब, अब हमने ऑपरेशन करने हैं दो। पहला ऑपरेशन करना है हमने रॉ वन में। रॉ वन में हमने क्या सर्जरी करनी है जनाब, कि रॉ वन में हमने काम ये करना है कि रॉ वन में हम जमा कर देते हैं रॉ थ्री को। क्या बात है। तो जब ये रॉ थ्री इसमें आकर ऐड होगी तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन हमने क्या करना है भाई, दूसरा ऑपरेशन हमने ये करना है कि वो करना है हमने रॉ टू में। अब रॉ टू में हम क्या करें भाई, रॉ टू में हम जमा कर देते हैं रॉ थ्री को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। रॉ थ्री को दोनों में ऐड कर दीजिए आप, वन में भी और टू में भी। इसको इसमें भी ऐड करेंगे तो देखें, ये माइनस का वन और प्लस का वन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आइए अब हम इसकी सर्जरी कर लेते हैं। पहला ऑपरेशन है हमारा जो हमने परफॉर्म करना है, डेट इज आर वन और आर थ्री। आर वन और आर थ्री हम परफॉर्म करने जा रहे हैं जनाब, आर वन प्लस आर थ्री। तो हमारे पास इसके नतीजे में एक न्यू रॉ वन बनेगी। ठीक है जी, कैसे बनेगी भाई, आइए बनाते हैं। रॉ वन में हम रॉ थ्री जमा कर रहे हैं। तो देखें बच्चों, पहले बात को समझ लीजिए आप। भाई आपने 1 + 0, आपके पास क्या होता है, न्यू, हम रॉ वन बना रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास 1 + 0। चले मैं पूरी राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर 0 + 0, ये लीजिए जनाब 0 + 0। अच्छा बच्चों, फिर आप -1 और +1, तो जनाब ये आ गया आपका माइनस का वन और प्लस का वन, और दीवारें चीन खड़ी कर दी आपने। देन बच्चों 1 और -2/3। हाँ, 1 - 2/3। अब ज़रा काम हो गया हमारा, फ्रैक्शन वाला आ गया है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए भाई, 0 और +1/3, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 1/3। अच्छा बच्चों, फिर आप देख रहे हैं कि -3 और +7/3, तो ये आ गया -3 और +7/3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। तो हमारे पास न्यू रॉ वन क्या आएगी भाई, आइए न्यू रॉ वन को और मॉडिफाई करते हैं हम। भाई देखें, ये है आपके पास 1 + 0, ये तो हो गया 1, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। भाई ये आ गया आपके पास 1 0, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो ये हो गया आपके पास 0। ये दीवारें चीन आपने खड़ी कर दी। अच्छा, अब देखें बच्चों आप, 1 - 2/3 है आपके पास। ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ गया, देखें 3। 3 वन टाइम आपके पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3। अच्छा, 3 को आप वन टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2, आपके पास क्या आ जाएगा जनाब 1, तो ये आ गया 1/3। अच्छा, 0 और +1/3, ये हो गया आपका 1/3। अच्छा, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 3। अब 3 3 ज़ा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -9, और 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका प्लस का 7 आ गया। और -7, -9 और +7 हो गया -2, तो ये हो गया आपका जनाब -2। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब यही काम हम रॉ टू के साथ भी कर देते हैं, उसमें भी ऐड कर देते हैं। अगला ऑपरेशन हमारा क्या है जनाब, रॉ टू प्लस रॉ थ्री। भाई रॉ टू और प्लस रॉ थ्री, तो आइए जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक न्यू रॉ टू बनेगी। आइए बनाते हैं। अब न्यू रॉ टू बनाने के लिए आपने क्या काम करना है बच्चों, आइए पहला पहला एलिमेंट उठाते हैं। भाई रॉ टू का पहला एलिमेंट 0 और ये आ गया आपके पास 0, तो ये हो गया 0 + 0।
अच्छा बच्चों, फिर आ गया रॉ टू का पहला एलिमेंट 1 और ये आ गया +0, तो ये हो गया आपका 1 + 0। अच्छा भाई शहजादो, अब आ गया -1 और +1, तो ये आपने मेंशन कर दिया, -1 और +1 दीवार चीन आपने खड़ी कर दी। आ गया आपके फ्रैक्शन, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी, अब आपने भाई 0 और +2/3, ये हो गया 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया आपका 2/3। अच्छा बच्चा जी, अब आपने 0 + 1/3, ये आ गया 0 + 1/3। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से -1 और +7/3, ये आ गया आपके पास -1 और +7/3। ठीक है जी, ये काम आपने कर लिया। अच्छा बच्चों, अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, देखिए। ये हो गया 0, 1 में आपने 0 ऐड किया, ये हो गया 0, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया 0, दीवारें चीन खड़ी कर दिया आपने माशाल्लाह से। अच्छा 0 - 2/3, ये तो हो गया आपका -2/3। अच्छा 0 + 1/3, ये हो गया आपका 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आ जाता है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, 3 आ गया। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, -3, और +1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7। भाई 7 में से आपने 4 3 कम कर दिए, तो आपके पास क्या आ गया, 4, तो ये आ गया 4/3। दोनों आपने काम कर लिया। अच्छा बच्चा जी, ये काम हो गया आपका माशाल्लाह। अब आपने पुट कर देनी है, तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। भाई क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा, भाई इक्विवेलेंट होगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रॉ 1 भी आपने बनाई नहीं, और रॉ 2 भी बनाई, और रॉ 3 भी आपने नहीं बनाई। रॉ 1 क्या बनाई आपने, ये आ गई आपकी रॉ 1, ये देखिए, ये आपकी रॉ 1 आ गई। रॉ 1 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 1 0 0, 1/3, 1/3, और -2/3। दड़बे को कीजिए बंद, बंद कर दिया सर। रॉ 2 आपने क्या बनाई थी, रॉ 2 आपने ये बनाई है भाई, ये देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बन गई बच्चों आपकी रॉ 2। तो ये आ गई आपकी 0 0, और फिर आ गया आपके पास 0, और ये आपने दो नुक्ते लगा दिए सेपरेशन के लिए, और फिर आ गया आपके पास -2/3, फिर आ गया आपके पास 1/3, और फिर आ गया आपके पास 4/3। तीसरी रॉ पर आ जाइए ज़रा। तीसरी रॉ आपकी ये रही भाई, एज इट इज सेम है। वो क्या है आपके पास, ये देखिए, मैं इसके ऊपर से ये ज़रा हटा दूं ये, ताकि विजिबल हो जाए आपको। ये है हमारी तीसरी रॉ। ओहो, इतने सारे नुक्ते लग गए यार, तो रंग तो फीका पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये है आपकी रॉ 3, इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। ये आ गई आपकी रॉ 3। रॉ 3 को भी यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 001, जेम्स बॉन्ड आ गए। अब होगा धमाका, -2/3, फिर आ गया 1/3, फिर आ गया आपके पास 7/3। तो मेरे बच्चों, एक अदद जब हम यहाँ पे ख़त तनसीख खींचेंगे ना, तो उसको खींचते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। तो जनाब, ये जो सी का इन्वर्स आपके पास आ गया, क्या आ गया, ये है आपका सी का इन्वर्स। ठीक है। अच्छा, सी का इन्वर्स आपके पास, अ, अच्छा यहाँ पर 1 है, इसको ज़रा तसी कर लीजिए। ये 1 में हमने 0 ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो जब यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा हमारा। बड़ी माजरत, इसकी करेक्शन कर लीजिए। सी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, 1/3, देन 1/3, देन -2/3। अच्छा जी बच्चों, ये तो हो गई हमारी पहली रॉ, ये रही। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई दूसरी रॉ क्या बनी हमारे पास। ये आ गई -2/3, देन 1/3, देन 4/3। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अच्छा जनाब, तीसरी रॉ हमारे पास आ गई बच्चों, ये रही। इसको भी हम यहाँ पर इन्वर्स में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो माइनस का 2/3, फिर आ गया 1/3, और फिर आ गया 7/3 इज द रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। और इसके साथ ही आ गया आपको आंसर। तो यहाँ पर आके मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होता है, और इसकी कंप्लीशन के साथ, आप देख, आपका क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीशन के साथ
आपका एक्सरसाइज 2.5 भी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट पार्सल में हम इंशाल्लाह 2.6 को स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी बाकी है, एमसीक्यूज हैं, हमने वो भी सॉल्व करना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नया पार्सल 6:15 रोज़ाना शाम में आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर। अगली वीडियो तक अपने टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर मैथ मुश्किल लगती है तो आप अभी सही जगह पर नहीं पहुंचे।